फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपक आनंद। जैसे आप जानते हैं कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिसमें मैं हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लमों के बारे में बताता हूँ। उसका रीजन ये है कि मेरे खुद ही हेयर फॉल हुए हैं। कुछ टाइम पहले यहाँ कुछ था ही नहीं, इतना परेशान मैं हो गया तो मैंने बहुत सारी चीजें रिसर्च करी और फाइनली मैं आ गया QST में। तो आज हमारे साथ डॉक्टर शरद मिश्रा जी हैं। थैंक यू सर, आपने मुझे चांस दिया आपके साथ बैठने के लिए। मोस्ट वेलकम। सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि क्लिनिक में सर मैं बताना चाहता हूँ पहले ही नीचे कि आपने मुझे चांस दे दिया। आपके पास इतने सारे पेशेंट ऑलरेडी बाहर बैठे हुए हैं। देखिए आनंद जी, हमारी पॉलिसी है कि ऑपरेट होने के बाद, या ऐसा नहीं कि प्रोसीजर हो गया, आपका पेमेंट हो गया, उसके बाद में टाटा बाय बाय, फिर हम आपको देखेंगे नहीं। तो हम खुद ही बुलाते हैं सारे पेशेंट्स को कि आप रेगुलर फॉलोअप में आइए, ताकि हम देख सकें कि आपका ग्रोथ जो है वो किस तरीके से हो रहा है। कहीं पर अगर कोई रेमेडी की जरूरत है या कोई इंटरवेंशन की जरूरत है तो हम टाइमली उसको स्टार्ट कर सकें, ताकि फाइनल रिजल्ट जो आपको मिले ना वो QST क्वालिटी का हो। थैंक यू सर। ऑल्दो मेरे पास एक भैया थे जिन्होंने मुझे रिकमेंड किया था एक दूसरे डॉक्टर, बट मैं वहाँ नहीं गया क्योंकि उनके जो रिजल्ट्स थे उसमें गैप सर मुझे दिख रहे थे। इस वजह से मैं आपके पास आ गया। सर अब मैं जानना चाहता हूँ, 1 महीना मुझे हो गया, क्या मैं एक्सरसाइज शुरू कर सकता हूँ? खाना वाना कुछ नॉर्मल खा सकता हूँ? क्योंकि कुछ रेस्ट्रिक्शन थे इनिशियली, अब तो शायद पूरा हो गया तो मैं खा सकता हूँ। अभी आप जो भी खाना चाहें सारा हेल्दी फूड खा सकते हैं। प्लीज कीप इन माइंड कि हेयर जो है या हेयर के रूट्स जो है हमारी बॉडी का पार्ट है। तो जो भी चीज आपकी बॉडी के लिए हेल्दी है वो आपके हेयर के लिए हेल्दी है। तो एडिक्वेट प्रोटीन्स लीजिए और अपनी हेल्दी डाइट लीजिए, एडिक्वेट विटामिन्स, मिनरल्स। बाकी सपोर्ट के लिए कुछ मल्टीविटामिन्स वगैरह हमारी तरफ से आपको मिले होंगे, उनको भी आप रेगुलरली लेते रहिए। जहां तक एक्सरसाइज की बात है तो इनिशियली हम मना करते हैं कि आप एक्सरसाइज मत कीजिए, बिकॉज ब्लड प्रेशर बढ़ने से जो बालों के स्लिट्स होते हैं उनके अंदर ग्रोथ प्रॉपर नहीं आ पाती। बट अभी आपके 4 वीक्स हो गए हैं, आप सारी एक्सरसाइज जितनी करना चाहें वो आप कर सकते हैं। अगर हैवी एक्सरसाइज करना चाहते हैं, वेट लिफ्टिंग करना चाहते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना चाहते हैं, एवरीथिंग इज अलाउड। किसी भी तरीके की कोई भी रिस्ट्रिक्शन इसमें नहीं है। तो मेरे को पेट कम करना तो आपने जवाब दे दिया। थैंक यू सो मच फॉर दैट। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि मेरे यूट्यूब चैनल पे मुझे कुछ लोगों ने कहा कि रिजल्ट अच्छा आ रहा है आपका। इनफैक्ट मुझे भी मेरे जो मैं छुपा के रखता हूँ ताकि नजर न लग जाए। मेरे बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि क्या करवा लिया है। 1 महीने में इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा मुझे उम्मीद नहीं थी। सर मैं जानना चाहता हूँ, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि आपने पैसा ज्यादा खर्च कर दिया कंपैरेटिवली, जबकि 60-30 हज़ार में भी हेयर ट्रांसप्लांट हो रहे हैं। सर मेरे को तो पता है कि क्या मुझे बेस्ट मिला है, मैं कितना खुश हूँ आज की डेट में, थैंक्स गॉड और थैंक्स QST। सर मैं अब जानना चाहता हूँ कि ज्यादा पैसों का रीजन आप भी बता दो, लोगों को पता चले। हाँ बिल्कुल, मैं बताता हूँ ज्यादा पैसों के लिए क्या रीजन है। देखिए, जब भी हम हेयर ट्रांसप्लांटेशन करते हैं ना, तो एक तरीका है जिसमें आप किसी भी लेवल पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हो, चाहे वो OT की क्वालिटी हो या हाइजीन हो या स्टेरिलाइजेशन हो, चाहे वो मेडिसिन हो या इक्विपमेंट हो ड्यूरिंग दी सर्जरी जो हम यूज कर रहे हैं, और चाहे वो पर्सनल हो कि जो डॉक्टर आपका प्रोसीजर कर रहे हैं। तो इनमें से कहीं पर भी अगर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे तो कॉस्ट ऑब्वियसली, अगर आप इफ यू आर यूजिंग दी बेस्ट डॉक्टर्स, बेस्ट मेडिसिन, अगर आप एक OT के अंदर केवल एक ही प्रोसीजर एक दिन में कर रहे हैं तो आपका कॉस्ट थोड़ा ज्यादा आएगा। सेकेंड थिंग, हमें ये समझना चाहिए कि QST की जो टेक्निक है, दैट टेक्निक इज वेरी एडवांस्ड। उसमें क्या है कि हम पहले स्लिट्स बनाते हैं और फिर एक एक हेयर को थ्रू इम्प्लांटर लगाते हैं। तो बिकॉज ये ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए हमारा जो बड़े केसेस हैं जैसे 5,000 या 6,000 ग्राफ्ट के प्रोसीजर्स हैं, उनको करने में OT टाइम भी ज्यादा कंज्यूम होता है। इसकी वजह से कॉस्ट जो है वो ज्यादा आती है। तो सर आपने बिल्कुल वैलिड पॉइंट बोला, क्योंकि जिन भैया ने मुझे रिकमेंड किया था वो कह रहे 55,000 में ट्रांसप्लांट हो जाएगा, ग्राफ्ट्स के नंबर कम होंगे और एक ही दिन में हो जाएगा। तो वहां मैं बच गया, क्योंकि मुझे पता है कि पैसा भी दे रहा हूँ, दर्द भी सह रहा हूँ और अपना टाइम भी लगा रहा हूँ। और ये चीज ऐसी नहीं होती जो हम रोज रोज कराएं। हम चाहते हैं कि एक बार में ही काम इतना अच्छा हो कि हमें दोबारा उसके लिए चक्कर लगाना या दोबारा उसके लिए परेशान होना कि अरे तो फिर हल्के लग रहे हैं बाल, ग्रोथ अच्छी नहीं आ रही है, तो वो अल्टीमेटली आपको नुकसान करता है। बिकॉज डोनर हेयर तो आपका चला गया और रेसिपिएंट में ग्रोथ नहीं आई। तो वो 60,000 जो आपने लगाए उसमें अगर 30,000 की ग्रोथ आ रही है तो उससे बेटर है कि आप एक बार में कराएं और अच्छी जगह से। सही बात है, पता चल रहा है कि 60,000 तो दिए पर काम तो 20,000 का हुआ है। सर मेरा एक और क्वेश्चन है कि मेरे को, जैसे मैं मैरिड हूँ, तो मैं जानना चाहता हूँ कि फिजिकल रिलेशनशिप बना सकते हैं आफ्टर डूइंग 1 वीक ऑफ सर्जरी के बाद? जो हम जिस चीज के लिए कहते हैं कि ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ना चाहिए, तो एक्सरसाइज करनी है या बेंड डाउन करना है या फिजिकल रिलेशंस बनाते टाइम, तो शुरू के जो 4-5 दिन होते हैं, मैक्सिमम 1 वीक मान लीजिए, दैट इज वेरी क्रिटिकल। तो 1 वीक तक अवॉइड करना चाहिए, उसके बाद में सेक्सुअल रिलेशंस में कोई दिक्कत नहीं। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। सर मेरे कुछ बाल भी झड़ते हैं मैं जब हाथ लगाता हूँ, मतलब 4-5 ही हैं। तो मैं मेंटली प्रिपेयर्ड कि हाँ भैया
ऐसा होने वाला है, थैंक्स टू QST अगेन, क्योंकि उन्होंने मुझे पहले बता दिया। बट मैं फिर भी जानना चाहता हूँ सर, कहीं गड़बड़ तो नहीं है आपके मुंह से सुनाता हूँ। ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जब भी हम ट्रांसप्लांटेशन करते हैं ना, तो ट्रांसप्लांटेड हेयर के 2 पार्ट होते हैं। एक तो है लिविंग पार्ट जो रूट है, जो आपके स्किन के अंदर लगाया गया है, और एक है जो नॉन लिविंग पार्ट है, जो आपके स्किन के ऊपर लगा हुआ है ना। अब जो लिविंग पार्ट होता है नॉर्मली बॉडी उसको एक्सेप्ट कर लेती है, और जो नॉन लिविंग पार्ट होता है उसको बॉडी रिजेक्ट करती है और फिर न्यू ग्रोथ देती है रूट से, लिविंग पार्ट से। तो ये जो टाइम होता है, इस प्रोसेस को हम लोग टेक्निकली एनाजन एफ्लूवियम बोलते हैं कि ग्रोथ फेज में शेडिंग हो रही है। एनाजन एफ्लूवियम इसका नाम होता है। तो ये 2nd वीक से शुरू होकर और 6 वीक्स तक चलता है, जब आपके कुछ बाल शेड होंगे बट रूट जो है इंटरनली सेफ है। उसी रूट से फिर न्यू हेयर 3rd मंथ के बाद दोबारा निकलने शुरू होंगे और फिर वो बढ़ेंगे। आप छूट सर, मैं तो मतलब छुपा के ही चल रहा हूँ, बात सीरियसली किसी को नहीं दिखा रहा हूँ, चाहे कुछ हो जाए। और सर मेरे को क्वेश्चन हो रहा है, मैंने को बीएड के लिए मना किया था, मैंने ऑल ऊपर घर से मैं कर लिया था ऊपर से, तो मैं ये नीचे से कब ट्रिमिंग कर सकता हूँ, या क्योंकि यहाँ से भी बाल ले गए थे। अभी आपका ऑलरेडी 4 वीक्स से ऊपर हो चुका है, आप ट्रिमिंग कर सकते हैं आराम से। सिमिलरली अगर आप बैक हेयर, साइड हेयर्स की ट्रिमिंग कराना चाहें वो भी आप करा सकते हैं। अगर किसी के ग्रे हेयर्स हैं तो 4 वीक्स के बाद वो कलर भी यूज कर सकते हैं। कलर भी यूज कर सकते हैं। यस, कोई तो सर यही फायदा है विग्स में और उसमें कि बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस। मुझे लोगों ने बोला था यूज कर लो विग, तो मैंने मना किया। सर मेरे को एक चीज और लास्ट पूछनी है आपसे, मैंने ऑलरेडी 3 PRP कराई थी किसी अपने लोकल वहाँ डॉक्टर से, और ही इज अर्निंग, मतलब इतना पैसा बना रहा है वो कि बड़े बड़े घर लिए उसने बंदे ने। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद दिस सर्विसेज। सर बेसिकली PRP दे दिया, 100 बंदों को PRP दिया, 4 के रिजल्ट आए, वो फेसबुक पे यूट्यूब पे डाल के अगले 100 पेशेंट आ गए। मैं भी उनमें से एक बेवकूफ हूँ, मेरे चाचा भी इनफेक्ट हैं, तो हम दोनों ने अच्छा खासा पैसा उनको दे दिया, 3-4 PRP ली। उनकी PRP और आपकी PRP में डिफरेंस दिख रहा है, मैं जस्ट देख के आऊँ, मेरा सैंपल लिया है आपने, डबल टाइम PRP को रोटेट किया, उन्होंने सिर्फ 1 टाइम किया, ऐसा क्यों डिफरेंस किया? व्हाइट तो तब भी निकल गया था, जो मेरे को पता नहीं व्हाइट क्या होता है जो इम्प्लांट करता है। तो एक्चुअली जो मेथड हम यूज कर रहे हैं PRP प्रिपेयर करने के लिए, उसको बोलते हैं डबल सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। मतलब एक बार नहीं हम करते हैं इसको, 2 बार सेंट्रीफ्यूग करते हैं। एक क्रिटिकल लेवल ऑफ प्लेटलेट्स चाहिए होता है, एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स चाहिए होता है जब वो यूजफुल हो। तो अगर हम 2 बार सेंट्रीफ्यूज नहीं करते हैं तो वो क्रिटिकल लेवल ऑफ प्लेटलेट्स हमें नहीं मिल सकता, और उसको बोलते हैं प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा या PPP, जिसके अंदर प्लाज्मा बहुत सारा है मगर प्लेटलेट का कॉन्सेंट्रेशन कम है। दैट डज नॉट वर्क। तो इसीलिए आपने जो देखा होगा कि आपके सिटी में जो डॉक्टर कर रहे हैं सिंगल सेंट्रीफ्यूज के बाद, तो कभी रिजल्ट आ रहे हैं। नॉट डॉक्टर। मैं भी फंस गया। फिर तो वो 60,000 वाला ट्रांसप्लांट भी कर रहे होंगे। सर वो तो फिलहाल नहीं करेंगे, जिस दिन करेंगे फंस जाएंगे। बट कुछ हैं वो कर रहे हो 60,000 वाली। तो सर ये तो मतलब बहुत ही मतलब आश्चर्यचकित जो होता है ना, वो हो गया हूँ कि मैंने क्या रिस्क लिया है अपने लिए। तो भाई मैं जो भी देख रहे हो, आप पैसे बचाने के लिए जाओगे ना, तो कहते हैं कि महंगा रहो एक बार और सस्ता रहो बार बार। तो आपका सर है, आपको करवाना नहीं कराना आपकी मर्जी है। डॉक्टर साहब आपके सामने, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, और मैंने खुद नोटिस किया, मैंने इतना पैसा खर्च किया 2009 से लेकर के अब तक हेयर ट्रांसप्लांटेशन में कि मैं 5 बार हेयर ट्रांसप्लांट करा सकता था। कभी कोई बड़े होम्योपैथी क्लिनिक के पास गया हूँ, कभी किसी से PRP करा ली, कभी किसी ने बोला तेल लगा लो, कभी कुछ लगा लो, तो सब कुछ मैंने यूटिलाइज किया, बट सर बेनिफिट नहीं मिला। सर आपके टाइम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप कुछ फीडबैक देना चाहते हैं मुझे कि मुझे अभी और क्या करना चाहिए? तो बस मुझे लगता है एक चीज जरूर कीजिएगा। अभी ना जैसे हेयर गिर रहा है या ये हो रहा है, तो उसमें स्ट्रेस मत लीजिए, स्ट्रेस फ्री रहिए, एंजॉय कीजिए, और आपको जो मेडिकेशन हम देंगे और जब फॉलोअप के लिए बुलाएंगे तो प्लीज आ जाइएगा। बस बाकी केयर हम करेंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, मोस्ट वेलकम। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।